Good morning to all students. Myself Vandana Thakur. I am Sri Rawatpura College, Institute of Nursing, Maharajpur, Mandla. My topic is physical examinations. फिजिकल एग्जामिनेशंस हिंदी में इसे बोला जाता है शारीरिक परीक्षण. इंट्रोडक्शंस. सबसे फर्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन इज डिफाइंड एज अ कंप्लीट असेसमेंट ऑफ अ पेशेंट फिजिकल एंड मेंटल स्टेटस. मीन्स पेशेंट की फिजिकल मीन्स शारीरिक एंड मेंटल मतलब मानसिक, स्टेटस मतलब बोलते हैं स्थिति. तो जो पेशेंट की फिजिकल एंड मेंटल जो स्टेटस होता है, शारीरिक और मानसिक जो स्थिति होती है, उसको कम्प्लीटली रूप से असेसमेंट करना, पूरी तरीके से निरीक्षण करना ही फिजिकल एग्जामिनेशंस कहलाता है. एक बार रिपीट करना चाहूँगी कि जो पेशेंट की फिजिकल एंड मेंटल स्टेटस होती है, उसको कम्प्लीटली असेसमेंट करना ही फिजिकल एग्जामिनेशंस कहलाता है. सेकंड है अ फिजिकल असेसमेंट इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शंस of objective information that directly observed in or is elicited through examination techniques. मीन्स जो फिजिकल असेसमेंट होता है, फिजिकल असेसमेंट एक प्रकार से सिस्टमेटिक कलेक्शंस होता है जिसमें आप जो ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं. जैसे कि मैं फिजिकल एग्जामिनेशन में एक तकनीकी होती है, ये टेक्निक्स होती है जिसमें हम पेशेंट की सिर से लेके पैर तक का है ना हेड टू फुट एग्जामिनेशंस किया जाता है, उसका सही तरीके से सिस्टमेटिकली असेसमेंट करना. थर्ड है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट टू बॉडी टू डिटरमाइन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द फिजिकल प्रॉब्लम. मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन जो रहता है, एग्जामिनेशंस की है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम पेशेंट की जो बॉडी में कोई चीज़ें फिजिकल प्रॉब्लम प्रेजेंट है या अब्सेंट है, उसको क्या करना, डिटरमाइन करना ही फिजिकल एग्जामिनेशन कहलाता है. लास्ट बार है, एक और बार रिपीट करना चाहूँगी कि यह एग्जामिनेशन जो प्रोसेस होती है, ये एग्जामिनेशन एक प्रकार से प्रक्रिया है जिसमें पेशेंट की जो बॉडी है उसमें फिजिकल प्रॉब्लम्स, जो शारीरिक समस्या है वो प्रेजेंट है या अब्सेंट है, इसको डिटरमाइन करना ही फिजिकल एग्जामिनेशंस कहलाता है. पर्पस. फिजिकल एग्जामिनेशन के उद्देश्य क्या क्या हैं? तो फर्स्ट है टू अंडरस्टैंड द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ द पेशेंट या क्लाइंट्स. यहाँ पेशेंट की फिजिकल और मेंटल स्टेटस की स्थिति उसकी सही तरीके से अच्छी है कि नहीं, उसको समझने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशंस किया जाता है. सेकंड है टू अंडरस्टैंड एनी चेंजेस इन द कंडीशंस ऑफ डिसीज. ओके, यदि किसी पेशेंट में किसी प्रकार की उसकी कंडीशंस में कोई चेंजेस आ रहा है तो उसको भी समझना फिजिकल एग्जामिनेशन का उद्देश्य होता है. थर्ड नंबर है टू कंट्रीब्यूट द मेडिकल रिसर्च. मेडिकल रिसर्च में कंट्रीब्यूट करना फिजिकल एग्जामिनेशन का पर्पस है, उद्देश्य है. ठीक है. टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर नीडेड फॉर द क्लाइंट्स. इसमें क्या करना चाहता है कि पेशेंट को हम जिस तरीके से ट्रीटमेंट दे रहे हैं या इसको जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको आवश्यकता के लिए क्या है, पेशेंट की कंडीशंस को डिटरमाइन करना फिजिकल एग्जामिनेशन का पर्पस है. नेक्स्ट है जो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं वह रिलेशनशिप विथ यूर डॉक्टर्स के साथ रिलेशनशिप को क्या करते हैं, बिल्डअप करते बनाते हैं. नेक्स्ट है अपडेट द एनी नेसेसरी इम्यूनाइजेशन. फिजिकल एग्जामिनेशन का उद्देश्य होता है कि हम जो भी इम्यूनाइजेशन दे रहे हैं, जो भी टीकाकरण कर रहे हैं, कोई भी टीकाकरण कर रहे हैं आवश्यकता के अनुसार, तो उसे अप टू डेट करके रखना. नेक्स्ट है चेक फॉर पॉसिबल डिसीज सो दे कैन बी ट्रीटेड ईयरली. हम क्या करते हैं, जो उसकी पॉसिबल डिसीज़ होती है या पॉसिबल बीमारियां होती है उसको चेक करते हैं, और हमें चेक करने से यदि किसी प्रकार से एबनॉर्मलिटीज़ नज़र आती हैं तो उस कंडीशन में हम तुरंत क्या किया जाता है, ईयरली ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसे ठीक किया जाता है. तो ये थे हमारे पर्पस. नेक्स्ट है इंडिकेशंस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशंस. मीन्स जो फिजिकल एग्जामिनेशंस है वो कब कब दिया जाता है. तो फिजिकल एग्जामिनेशन जो होता है, शारीरिक परीक्षण जो है वो सिर से लेके पैर तक किया जाता है परीक्षण. जैसे कि कब कब किया जा रहा है, ऑन एडमिशन, जब पेशेंट हॉस्पिटल्स के अंदर एंटर किया है और वो एडमिट हुआ है, उस कंडीशन में हम फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करते हैं. और सेकंड है ऑन डिस्चार्ज, जब पेशेंट डिस्चार्ज होकर जा रहा है उस टाइम पर भी फिजिकल एग्जामिनेशन किया जा सकता है. नेक्स्ट फॉलोअप केयर, उसको जब फॉलोअप दिया जाता है तब भी. नेक्स्ट है हेल्थ कैंप्स, जब हम लोग हेल्थ कैंप वगैरह करते हैं
स्वास्थ्य के लिए, तो वो उसके लिए भी फिजिकल एग्जामिनेशन किया करा जाता है। एंड बिफोर एंड आफ्टर डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक प्रोसीजर्स, मीन्स जो हम किसी प्रकार से यदि कोई डायग्नोसिस कर रहे हैं, या थेरेपेटिक मतलब रिलेटेड टू ट्रीटमेंट, तो जब हम कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं या डायग्नोसिस करते हैं, जो प्रोसीजर कर रहे हैं, उसके बिफोर एंड आफ्टर भी हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशंस कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ब्लड सैंपल ले रहे हैं, या किसी प्रकार से उसको आई केयर या नोज़ केयर या हेयर केयर जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उस टाइम पर भी हम फिजिकल एग्जामिनेशन पर्सन का, पेशेंट का ले सकते हैं। तो ये थे हमारे इंडिकेशंस। इसके बाद है फिजिकल एग्जामिनेशन, टेक्निक्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, शारीरिक परीक्षा करने की तकनीकी या टेक्निक्स। तो इसमें जो टेक्निक्स होती हैं, 4 टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहले हमारा होता है इंस्पेक्शन, सेकंड होता है पाल्पेशन, थर्ड नंबर होता है परक्यूशन, एंड फोर्थ नंबर होता है ऑस्कल्टेशन। ओके, उसमें और भी है मेथड जो कि इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं, जैसे कि ऑल्फैक्शन हो गया एंड मैनिपुलेशंस। ठीक है, तो हम लोग 4 टेक्निक से फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले फ्रंट पे दिख रहा है कि इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मीन्स क्या होता है, अपने निरीक्षण करना। ठीक है, निरीक्षण करने के लिए क्या किया जाता है, रिलेटेड टू आइज, है ना। हम नेकेड आई के थ्रू क्या करते हैं, पेशेंट की कंडीशंस को विजुलाइज करते हैं। जैसे कि इट इज़ द विजुअल एग्जामिनेशंस ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व केयरफुली एंड कीप ऑब्जर्वेशंस। मीन्स इंस्पेक्शन में क्या किया जाता है, हम इसका विजुअली इंस्पेक्शन करते हैं, विजुअली आँखों के थ्रू एग्जामिनेशन किया जाता है पेशेंट की बॉडी में। इसमें हम केयरफुली एंड कीप ऑब्जर्वेशन किया जाता है पेशेंट की कंडीशंस को। तो ये इसमें ये चीज़ें शामिल होती है कि जब हम लोग विजुअली इंस्पेक्शन करते हैं या विजुअली एग्जामिनेशंस करते हैं, उस टाइम पर जो हमारी आइज़ होती है, आइज़ को केयरफुली कीप ऑब्जर्वेशन करके पेशेंट की कंडीशंस को चेक किया जाता है। जैसे कि जनरल इंस्पेक्शन, कैसे सामान्य इंस्पेक्शन क्या क्या कर सकते हैं, जैसे पेशेंट का ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द हेल्थ एंड इलनेस, पेशेंट का जो ओवरऑल हेल्थ है या उसकी जो बीमारी है, स्वास्थ्य है या बीमारी है, उसको अपीयरेंस करना। ठीक है, तो ये ओवरऑल इंस्पेक्शन यानी नेकेड आई के थ्रू। सेकंड है साइन ऑफ डिस्ट्रेस। ठीक है, यदि वो डिस्ट्रेस की कंडीशंस है, उसमें भी हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। थर्ड नंबर है फेशियल एक्सप्रेशन एंड मूड। पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन एंड मूड के थ्रू भी हम उसको फिजिकल एग्जामिनेशन ले सकते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर है बॉडी साइज। ओके, नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन एंड लास्ट है स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इंस्पेक्शन हम इन तरीक़ों से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है पाल्पेशन। पाल्पेशन मतलब क्या होता है कि टच, हाँ, किसी चीज़ को टच करके हम क्या करते हैं, पाल्पेट किया जाता है। तो इट इज़ द यूज़ ऑफ हैंड एंड फिंगर टू गैदर इंफॉर्मेशंस। हम जो हमारा हाथ होता है, नर्स या डॉक्टर्स की हैंड एंड फिंगर्स दोनों का यूज़ करके हम इंफॉर्मेशंस को गैन करते हैं, उसको लेते हैं और पेशेंट की कंडीशंस को समझते हैं। तो पाल्पेशन मीन्स इट इज़ अ यूज़ ऑफ हैंड एंड फिंगर्स। ओके, सेकंड है इट इज़ अ यूज़ ऑफ टैक्टाइल सेंसेशंस। ओके, तो इसमें पाल्पेशन में क्या किया जाता है, टैक्टाइल सेंसेशन किया जाता है, मतलब उसको टच करके स्पर्श करके हम लोग सेंसेशन कर सकते हैं। जैसे कि यूज़ ऑफ टच स्पर्श करा जा सकता है हैंड के थ्रू, फिंगर्स के थ्रू। ठीक है, टू फील टेक्सचर या उसका साइज़, उसका शेप, कंसिस्टेंसी एंड प्लेस एंड लोकेशंस ऑफ द ऑर्गन, कि जो ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो ऑर्गन किस तरीके कहाँ पे प्लेस है, वो कहाँ पर स्थित है, उनका लोकेशन, उसका साइज़, ये सब चीज़ें चेक करने के लिए हम क्या किया जाता है, पाल्पेट किया जाता है, यूज़ ऑफ हैंड एंड फिंगर्स। ओके, नेक्स्ट है जेंटल पाल्पेशन, जो होता है कि इट इज़ अटेंड बाय पासिंग 1 सेंटीमीटर इन डेप्थ ऑफ असेसिंग स्किन पल्स एंड टेंडरनेस। ठीक है, जो पाल्पेशन कर रहे हैं हम लोग हैंड एंड फिंगर्स के थ्रू, उसमें हम 1 सेंटीमीटर उसको डीप करते हैं, उसको दबाते हैं, गहराई के साथ दबाते हैं, तो उससे हमको सिर्फ हम उसकी स्किन, उसकी पल्स, उसकी टेंडरनेस को हम लोग पता कर सकते हैं। मगर डीप पाल्पेशन में क्या किया जाता है, इट इज़ अ यूज़ ऑफ बोथ हैंड। इसमें दोनों हाथों का यूज़ किया जाता है और दोनों हाथों से कम 4 सेंटीमीटर उसको प्रेस किया जाता है, डेप्थ गहराई तक ले जाया जाता है, जो ऑर्गन होता है ना, उस ऑर्गन के साइज़ को डिटरमाइन करने के लिए। जैसे कि टू एग्जामिन डीप ऑर्गन, हमारा सबसे डीप ऑर्गन कौन सा होता है, लीवर होता है।
ठीक है। जब हम लीवर में प्रेस करेंगे तो उससे हमारा जो पेन होता है वो रिलीव होता है। तो ये था हमारा पाल्पेशन। और पाल्पेशन हमारा 2 टाइप से कर सकते हैं। एक तो हमारा डीप पाल्पेशन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि एक बार हम लोग 1 सेंटीमीटर यदि पाल्पेट करते हैं या 1 सेंटीमीटर उसको गहराई तक ले जाते हैं तो उसकी हम स्किन, उसकी पल्स को असेस कर सकते हैं। मगर डीप पाल्पेशन में क्या किया जाता है, जो जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो किस लोकेशन में है, किस प्लेस में है, और तो इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग पाल्पेट करते हैं। तो ये है एक जैसे कि लाइट पाल्पेशन एंड डीप पाल्पेशन, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है परक्यूशन। इन सिंपल वर्ड इन टैपिंग। इसमें क्या किया जाता है, टैपिंग की जाती है, ठीक है। टैप करके हम क्या कर सकते हैं, बॉडी का हम विजुअलाइजेशंस कर सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग टैप करते हैं तो उस टाइम पे हम एक साउंड की हमारे पास सामने क्वालिटीज़ नज़र आती है, क्वालिटीज़ हमको दिखती है। तो उसमें हम जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसमें उसका यूज़ किया जाता है, परक्यूशन किया जाता है। जैसे कि इट इज़ अ टेक्निक इन विच one or both hand use of strike of the body surface to produce a sound is called percussion. ओके, मीन्स परक्यूशन मीन्स क्या किया जाता है कि जब हम क्या करते हैं दूसरे हाथ से, जब परक्यूशन मीन्स यह एक ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम लोग एक हाथ या दोनों हाथ, 1 एंड 2 हैंड दोनों का यूज़ करके हम बॉडी का जो सरफेस एरिया होता है वहाँ पर जब हम लोग टैप करते हैं, जब उसको दबाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे हम बोलते हैं परक्यूशन। ओके, तो परक्यूशन एक ऐसी टेक्निक्स होती है जिसमें 1 हैंड या 2 हैंड दोनों का यूज़ किया जाता है, और वो जो बॉडी का जो सरफेस एरिया रहता है वहाँ पर हम जब उसको टैप करते हैं तो उस टाइम पर हमको एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे बोलते हैं परक्यूशन। ये इट इज़ अ एबनॉर्मल साउंड सजेस्ट इन अ मास लाइक एयर, फ्लूइड एंड ऑर्गन कैविटीज, ठीक है। जो हम जब परक्यूट करते हैं तो परक्यूशन करते समय यदि हमको एबनॉर्मल साउंड हमको लिसन हो रहा है, सुनाई दे रहा है, तो उस टाइम समझ में आ जाता है कि उस ऑर्गन में, उस जगह पर, उस प्लेस में एयर्स या कोई फ्लूइड या मास इकट्ठा है, जमा हुआ है। तो परक्यूशन जो होता है वो 2 टाइप से करा जा सकता है। एक होता है डायरेक्ट परक्यूशन, सेकंड होता है इनडायरेक्ट परक्यूशन। जैसे देख सकते हैं हम डायरेक्ट परक्यूशन में हम लोग आंखों के थ्रू देख रहे हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या किया जाता है, हैंड्स का यूज़ करके हम लोग उसको विजुलाइज करते हैं। उसको जब टैप करेंगे तो हमको समझ में, यदि साउंड प्रोड्यूस हो रहा है मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है। लास्ट है ऑस्कल्टेशंस। ऑस्कल्टेशन इट इज़ इन्वॉल्व इन लिसनिंग अ साउंड एंड स्टेथोस्कोप मोस्टली यूज। इसमें ऑस्कल्टेशन करके क्या किया जाता है, जो साउंड है उसको सुना जाता है, किसके थ्रू, इट इज़ अ यूज ऑफ मोस्टली स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के थ्रू हम क्या करते हैं, साउंड को सुनते हैं। इसमें जो हमारा वेरियस बॉडी सिस्टम जैसे कि लाइक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम्स या तो फिर एंड जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम्स होते हैं, इनमें जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है उनको हम क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप के थ्रू सुनते हैं, लिसन करते हैं। नेक्स्ट है बबल साउंड, ब्रीथ साउंड हो गया, हार्ट साउंड हो गया, या ब्लड मूवमेंट साउंड, या हार्ड यूजिंग, ये सब हम क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप का यूज़ करके। इंस्ट्रूमेंट, एक स्टेथोस्कोप जो होता है वो एक प्रकार से इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम साउंड को सुनते हैं। और साउंड किस तरीके से, जैसे कि हमारे सिस्टम्स हो गए उनमें साउंड को हम सुना जा सकता है, बाउल साउंड हो गया, ब्रीथ साउंड हो गया, हार्ट साउंड हो गई, इन सभी का सुना जा सकता है किसके थ्रू, स्टेथोस्कोप के थ्रू। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टू नाउ अ नॉर्मल साउंड डिस्टिंग्विश फ्रॉम एबनॉर्मल। ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड। हमको साउंड किस तरीके से सुनाई देता है, जैसे कि इंटेंसिटी कब होगा, जब हमको लाउड साउंड सुनाई देगा, या मीडियम या सॉफ्ट साउंड, है ना। पिच में लो, मीडियम, हाई, 3 प्रकार से हमको साउंड सुनाई देते हैं। वो भी थर्ड नंबर है ड्यूरेशन, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्गर, एंड क्वालिटी, डल, बूमिंग एंड हॉलो, ठीक है। तो ये साउंड जो होते हैं ना वो 4 टाइप से सुनाई देते हैं। एक तो कभी कभी हमको ज़रूरी नहीं कि चारों एक साथ सुनाई दे, ठीक है। इसमें हमको कभी इंटेंसिटी सुनाई देगा, या पिच साउंड सुनाई दे सकता है, या ड्यूरेशंस हो गए। ड्यूरेशंस के अकॉर्डिंग ड्यूरेशन शॉर्ट है कि मीडियम है कि लॉन्गर है, क्वालिटी उसकी डल है कि हैलो है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप को यूज़ करके हम अपनी बॉडी में जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स नहीं तो हमारे जो सिस्टम्स होते हैं, उनका हम साउंड को सुना जाता है बाई स्टेथोस्कोप। एंड आर्टिकल्स,
प्राइवेसी दी जाती है। जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो उस टाइम पर हमको स्क्रीन या तो वे प्रोवाइड प्राइवेसी करी जाती है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस का यूज़ किया जाता है। किडनी ट्रे, वेट मशीन, हाइट वेट चेक करने के लिए पेशेंट का गाउन होता है। बाथ टॉवल होगी, ड्रॉ शीट, गॉज पीस, ग्लव्स, लुब्रिकेंट जेली, जैसे कि किसी प्रकार से लुब्रिकेंट का यूज़ किया जाता है, कोई चोट लग जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम लुब्रिकेशंस का यूज़ कर सकते हैं स्किन को मॉइस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है टॉर्च, ऑप्थेल्मोस्कोप टू विजुअलाइज द आइज। इसमें हम क्या कर सकते हैं, आई होती है हमारी आँखों का चेकअप करने के लिए क्या किया जाता है, ऑप्थेल्मोस्कोप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है वजाइनल एग्जामिनेशन, स्टाइल्टे, स्नेलर चार्ट, ये भी हम लोग आँखों का चेक करा जाता है, आँखों को चेक करने के लिए, जैसे कि दूरदृष्टि, पास, तो ये सब कुछ चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्नेलर चार्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फ्लैश कार्ड, पेन, ऑटोस्कोप, ऑटोस्कोप से क्या किया जाता है, ऑटोस्कोप को यूज़ किया जाता है किसको विजुलाइज करने के लिए, कानों का परीक्षण करने के लिए, ठीक है, मतलब हमारा जो ईयर होता है उसका परीक्षण करने के लिए हम ऑटोस्कोप का यूज़ करते हैं। परक्यूशन हैमर्स का यूज़ किया जाता है रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए। नेजल स्पेकुलम का यूज़ किया जाता है कि नेजल स्पेकुलम का यूज़ किया जाता है तो जो हमारे नॉस्ट्रल्स होते हैं, नॉस्ट्रल्स का एग्जामिनेशंस करने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए, ठीक है। टंग डीप प्रेशर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इंच टेप, हाइट एंड वेट चेक करने के लिए। स्टेथोस्कोप, वाइटल साइन ट्रे, प्रॉक्टोस्कोप, ठीक है। प्रॉक्टोस्कोप से क्या करते हैं, प्रोटोस्कोप से जो रेक्टल होता है, जो एनस का परीक्षण किया जाता है, या तो फिर एनस का इंस्पेक्शन करना ही क्या कहलाता है, को कौन से इंस्ट्रूमेंट से यूज़ किया जाता है, प्रॉक्टोस्कोप से, रेक्टल एग्जामिनेशंस के लिए। थैंक यू सो मच।